देखिए विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 जो है वो दिनांक आज 4 नवंबर से चालू हुआ है और आने वाले लगभग 100 दिनों तक ये चलेगा। इसके दो अलग अलग फेजेज़ हैं। पहले फेज़ में हम घर घर जाकर गणना प्रपत्र जो है बांटेंगे हमारे बीएलओस 2 कॉपी के अंदर, और उस गणना प्रपत्र को वापस एक गणना प्रपत्र को हम इलेक्टर से ले वापस भर के लेंगे। उस गणना प्रपत्र के साथ किसी भी तरह का कोई दस्तावेज हम नहीं लेंगे, हमें सिर्फ एक आपका रंगीन फोटोग्राफ उसके ऊपर लगवाना है ताकि आपके एपिक के अंदर जो फोटो है उसको हम अपडेट कर सकें। एक गणना प्रपत्र को बीएलओ साहब एक्नॉलेजमेंट रिसीट साइन करके वापस इलेक्टर को देंगे और उन गणना प्रपत्रों को हम जो बीएलओ के माध्यम से स्क्रूटनाइज करने के लिए ईआरओ साहब के यहाँ सबमिट कराएंगे। 4 दिसंबर तक जब हमारे 16,90,000 मतदाताओं को प्रत्येक का गणना प्रपत्र हमारे ईआरओ साहब तक आ जाएगा, तब हम ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन करेंगे 8 दिसंबर को। ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन के बाद 8 जनवरी तक क्लेम्स का और ऑब्जेक्शन का टाइम रहेगा, जिसमें किसी को भी अगर कोई आपत्ति है कि किसी का नाम अगर गलत जुड़ गया है तो उसको लेके कोई भी आपत्ति कर सकता है, या ईआरओ साहब जब स्क्रूटनी करेंगे और उनको ऐसा लगता है कि किसी फॉर्म को पुनः चेक कराने की ज़रूरत है तो क्लेम, ऑब्जेक्शन या स्क्रूटनी के वजह से ईआरओ साहिबान नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी करने के पश्चात अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाता है तो हो सकता है कि उसे जो वो 13 डॉक्यूमेंट्स जिनकी बार बार बात हो रही है उनमें से कोई डॉक्यूमेंट उन्हें दिखाना पड़े। तो यहाँ ये स्पष्ट कर देना बहुत ज़रूरी है 2 बातें कि एक तो जिन सभी लोगों से इन्यूमरेशन फॉर्म लिया जाएगा उन्हीं का ही नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो पब्लिश होगा उसमें होगा। दूसरा, इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ हम किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज नहीं ले रहे। इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ सिर्फ और सिर्फ एक रंगीन फोटोग्राफ ली जा रही है। बाद में अगर हमें लगता है कि स्क्रूटनी के टाइम की कोई अगर हमें एक्स्ट्रा जांच की ज़रूरत है तो हम नोटिस जारी करके कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हो सकता है हम आपसे हमारे ईआरओ साहब के माध्यम से हम आपसे मांगेंगे। ये सब होने के पश्चात 31 जनवरी तक जब सारे ऑब्जेक्शन निस्तारित कर दिए जाएंगे और 7 फरवरी को फिर फाइनल इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन होगा। आज सर आप भी फील्ड में गए तो किस तरह की चुनौतियां हैं या क्या देखने को मिला? देखिए, मैं आपको बताऊं आपके माध्यम से, अभी शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, लगभग 4 बजे तक हमारे ऑलरेडी हमने 17,000 जो हमारे फॉर्म्स हैं वो हम आज इन्यूमरेशन फॉर्म हमारे बीएलओज ने लोगों को बांट दिए थे और अब हम उनसे वापस इकट्ठा भी कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि चूंकि अपना एक दूरस्थ एरिया मरुस्थलीय जिला है, लोग दूर दूर ढाणियों में रहते हैं, तो थोड़ा बांटने में और इकट्ठा करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से 2 अपीलें करना चाहूँगा। एक अपील तो यह है कि आप सभी लोग, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति को इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है जो आज चुरू जिले में रह रहा है, तो आप अपना एक रंगीन फोटोग्राफ तैयार रखें ताकि अपने परिवार के सभी सदस्यों का, ताकि जब भी आपके पास बीएलओ आए आप तुरंत उसको फोटोग्राफ उपलब्ध करा सकें। दूसरा, आपका नाम या आपके पेरेंट्स का नाम, अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं तो आपके माता या पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में पूरे देश में कौन से हिस्से में, कौन से जिले में, कौन सी तहसील के कौन से भाग में और किस जगह पे था, वो अगर आप हमें पहले से पता करके बता देंगे तो हमारे बीएलओ को बार बार न तो आपके घर पे चक्कर लगाना पड़ेगा और न आपको बार बार बीएलओ से संपर्क करना पड़ेगा। तो ये अत्यधिक जरूरी है। आपको अगर अपना नाम ढूंढना है 2002 की वोटर लिस्ट में तो आप voters.eci.gov.in पर जाकर आप उस पर ढूंढ सकते हैं कि आपका 2002 की वोटर लिस्ट में आपका या आपके माता पिता का नाम कहाँ था। ये उस कंडीशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारा एक सीमावर्ती जिला है और सीमावर्ती जिले होने के कारण दूसरे राज्यों से भी शादियों के यहाँ पे लोग और बहुएं आती हैं। ऐसे में 2002 की वोटर लिस्ट में उनके माता पिता का नाम कहाँ पर था वो अगर आप पहले से पता करके रख लेंगे तो हमारे बीएलओ का काम और आपका भी काम बहुत आसान हो जाएगा। सर लोगों का एक कन्फ्यूज़न है इसके अंदर कि जो ये अभियान चला है इसके अंदर वोट काटने का ये अभियान है। नहीं, मैं बहुत ये क्लियर करना चाहूँगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात पे बहुत जोर दिया था। हमारा इस अभियान का मकसद जो है वो है कि वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित बनाना और किसी भी तरह का अगर उसमें दोहरापन है, किसी भी तरह का दोहराव है, उसको हटाना। इसका कहीं भी ये मकसद नहीं है कि कुछ लोगों को टारगेट करके किसी का नाम काटना, ऐसा किसी तरह का कोई मकसद नहीं है। उल्टा मैं कहना चाहूँगा कि हमारा पर्पज़ ये रहेगा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को ढूंढेंगे कि वो कहाँ है और उसको वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। ऐसी क्या स्थिति बन सकती है कि किसी का नाम या किसी के पेरेंट्स का नाम पूरे देश की वोटर लिस्ट में 2002 में नहीं हो तो फिर उसकी विशेष जांच करी जाएगी। बाकी ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं है कि किसी के नाम हटाए जाएंगे, किसी को टारगेट किया जाएगा, ऐसा किसी भी तरह का कोई मंतव्य नहीं। जो इमिग्रेशन फॉर्म जैसा आप बता रहे हैं कि भरना जरूरी है, अगर बाय दी वे कोई किसी कारणवश अभी नहीं भरवा सकता है तो फिर क्या? देखिए, इसमें 2 तरह के प्रावधान हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म अगर कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है तो वो ऑनलाइन भी भर सकता है, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी भर सकता है, वो प्रावधान भी सरकार ने दिए, ईसीआई ने दिए हैं। और दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स
माता या पिता, और माता पिता अगर बाहर है तो आपके बच्चे जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो भी जो है आपका फॉर्म को साइन करके भर के दे सकते हैं। तो ऐसे में ये कई बार ये बात आ रही है, कोई व्यक्ति विदेश रहता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह पे काम करने के लिए गया हुआ है, तो वो फॉर्म कैसे भरेगा? तो या तो वो ऑनलाइन भर ले, ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म को डाउनलोड करके साइन करके वापस अपलोड कर दे और वो बीएलओ वेरीफाई कर लेगा, या फिर उसके घर में जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी ये कितने दिन अभियान चलेगा और मैपिंग का कार्य क्या पूरा हो चुका है? देखिए, जो अभियान है वो 4 दिसंबर तक जो है, सबसे महत्वपूर्ण फेज जो है वो 4 दिसंबर तक है, जिसमें घर घर जाकर हम गणना प्रपत्र बांटेंगे और इकट्ठा करेंगे। और मैपिंग का जो काम आपने कहा, मैपिंग हम जो कर रहे हैं वो जो आज जो लोग हैं उनकी 2002 की वोटर लिस्ट से कर रहे हैं। लगभग 70% लोगों की मैपिंग आज दिनांक तक हो चुकी है। पिछले 4 दिन में हम 60% से 70% पे आ गए और लगभग 12 लाख लोगों की मैपिंग हम कर चुके हैं। हमारे सभी बीएलओज बहुत बेहद ऊर्जा के साथ इसमें काम लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से। और हमारा प्रयास ये है कि अगर हम अधिक से अधिक लोगों की मैपिंग करा लेते हैं तो हमें कम से कम हमारे को इन्यूमरेशन फॉर्म बांटने में आसानी रहेगी, हमें उसमें डॉक्यूमेंट में जो डिटेल भरनी है 2002 की वो भरने में आसानी रहेगी, और साथ ही ये वेरीफाई करने में आसानी रहेगी कि ये वही व्यक्ति है जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था। तो मैपिंग का काम भी पूरा चल रहा है और हमारा प्रयास है कि हम जल्दी इसको पूर्ण करें। कितना जिम्मेदारी का काम मानते हैं सर इसे आप? देखिए, बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि एक तरह से वोटर लिस्ट का कई सालों बाद जो है हम उसका शुद्धिकरण जो है एक तरह से कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आज पिछली बार जब ये हुआ था तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब काफ़ी टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पिछली बार जब ये हुआ जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है। और ऐसे में हमारा लोकतंत्र भी बहुत मजबूत हुआ है पिछले इतने सालों में। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को वेरीफाई करना, उसके आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, इसके लिए सभी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाना सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और ऐसे में जो हमारे मरुस्थलीय ज़िले हैं वहाँ पे चैलेंज थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग दूर दूर के घरों में रहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम जो है वो मिलजुल कर सभी लोगों के साथ, सभी लोगों को साथ लेकर, सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर ये काम तय समय से पहले जो है पूरा करने में सक्षम रहे। एक मतदाता के लिए कितना जरूरी है सर ये? देखिए, वोट सबका अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हमें फंडामेंटल राइट, आप कह सकते हैं कि एक स्टैट्यूटरी राइट है, लेकिन एक राइट हमें दिया है कि हर व्यक्ति को जो है 18 साल से ऊपर की जो आयु का है उसको मताधिकार का अधिकार है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक बार वोटर लिस्ट को अगर हम ढंग से शुद्धिकरण करें, तो अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि अपना नाम उसमें ना रहे। इसकी संभावना बहुत शून्य है, लेकिन फिर भी हमें सभी लोगों को जिम्मेदारी से अपने अधिकारों को यूज़ करने के लिए, हमारा नाम कहाँ है और उसके लिए छोटा सा काम जो हमें करना है वो हम सबको मिलकर करना चाहिए। इससे हमारा देश मजबूत होगा, हमारा वोट का अधिकार मजबूत होगा और आने वाले समय में लोकतंत्र भी इससे मजबूत होगा। यही बात।